अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज हमने अपने किचन में बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से बीफ पाए बनाए हैं। बीफ पाए की रेसिपी इतनी आसान और सिंपल है कि आप इसे बहुत जल्दी और आसानी से तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये रेसिपी तैयार की है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ, यहाँ पे मैंने बर्न पाए लिए हैं, यानी जले हुए पाए लिए हैं, और मेरे पास 4 पाए हैं इस मिड काऊ के, मतलब जो कट्टा होता है उसका जो बेबी होता है उसके पाए मैंने लिए हैं। ये बहुत बड़ा बीफ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप जितना जो है मैंने घी डाला है। आपने ये घी में बनाने हैं और आपने ये ऑयल में नहीं बनाना, ये ज़्यादा मज़े के घी में बनते हैं। और इसके साथ ही अब आपने इसके अंदर प्याज डाल दिया है। प्याज यहाँ पे मैंने कम से कम पौना किलो यहाँ पे मैंने प्याज डाला है। और साथ ही मैंने जब प्याज के हल्के से टिप्स जो हैं वो पिंक होना शुरू हो जाएं तो आपने साबुत गरम मसाले यहाँ पे ऐड करने हैं, जिसमें आपने 6 लौंग डालने हैं, 4 आपने छोटी इलायची डालनी है, 3 आपने बड़ी इलायची डालनी है, और 3 ही आपने इसके अंदर डालनी है सिनेमम स्टिक्स, यानी कि आपने इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद हमने यहाँ पे 6 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का शामिल किया है। प्याज ब्राउन होने के बाद आपने 6 चम्मच, 3 इसके अंदर चम्मच भर के हैं अदरक के और 3 ही इसके अंदर लहसुन के हैं। क्योंकि ये बीफ पाए हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए इसके अंदर अदरक और लहसुन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहा है। आप इस रेसिपी को हाफ़ कर लीजिए। आप 2 पाए बनाएंगे तो आप रेसिपी को हाफ़ कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पाए जो है वो वॉश करके रखे हुए थे। और एक चीज़ मैं आपको एक टिप और बता दूँ कि जो मैंने अपने पाए थे उसको मैंने एक गर्म पानी में, बाल्टी में, और उसके अंदर 1/2 कप सिरका और 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के मैंने इसे रखा हुआ था। हल्की सी भी जो इसकी स्मेल होती है वो बिल्कुल निकल जाती है। फिर आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। तो जो जले हुए पाए होते हैं उनका टेस्ट जो है वो दूसरे छिले हुए पायों की निस्बत बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ बिकॉज़ इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और मैं इसे आराम आराम से जो है वो फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैंने इसे 1 कप पानी डाला है इसके अंदर। कम से कम 15 मिनट मैंने इसे सिर्फ अदरक, लहसुन, प्याज और साबुत गरम मसालों में भुना है। पाया मसाला शामिल करूँगी मैं नेशनल का 1 पैकेट, और यहाँ पे जो मैंने अपने मसाले डाले हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे मैंने 4 टीस्पून मैंने डाला है यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि रेड चिली पाउडर डाला है। 3 टीस्पून डाला है मैंने हल्दी, टर्मरिक। 4 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून मैंने क्यूमन सीड यानी कि सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है। और इसके अलावा कड़ी पाउडर मैंने यूज़ किया है, डब्बा मिलता है कड़ी पाउडर का, आप आराम से बाज़ार से ले सकते हैं। उसमें मैंने इसके अंदर 2.5 टीस्पून शामिल किए हैं। तो इस सारी क्वान्टिटी को जो है आप हाफ़ कर लीजिए अपने 2 पायों के हिसाब से। ये 4 पाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पायों को मैंने अच्छी तरह से इसमें भूना है, और पानी भी मैंने इसके अंदर आधा कप डाला था। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर मैं लूँगी 2। आपके सामने यहाँ पे एक ही प्रेशर कुकर है, क्योंकि ये एक प्रेशर कुकर में नहीं बन सकते, तो मैंने 2 प्रेशर कुकर लिए हैं। यहाँ पे आपके सामने एक प्रेशर कुकर है। अच्छा, अब आपने पानी की क्वांटिटी इस तरह से डालनी है कि मैंने पाए हाफ़ इसके अंदर डाल दिए हैं, और फुल आपने इसको कर देना है, और आपने दोबारा इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि 1 आवर एंड 45 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया है। तो 1 आवर कंप्लीट होने के बाद इसकी ये लुक आ रही है। पानी आप देख लें कितना कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अभी भी पानी मौजूद है। इसमें आपने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैं इसका क्लोज़अप आपको दिखा रही हूँ कि ये इतने अच्छे माशाल्लाह बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल रेशम की तरह ये गल गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये पाए हमारे तैयार हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि गरम मसालों में मैंने बे लीफ यानी तेज पत्ता भी शामिल किया था। 4 बे लीफ मैंने शामिल किए थे। अब उसी देचके में जिसमें हमने इसे भूना है उसी में हम इसे दोबारा से ऐड कर देंगे, और हम इसे अब दोबारा से हम कुक करेंगे बिल्कुल हल्की आग के ऊपर। हम इसे सिमर जो दम वाली आग होती है वो हम इस पर रख देंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो कुकर था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे इसकी लुक आई है। अभी हम इसको हल्की आग पे रखेंगे ताकि इसका जो कलर है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाए। तो यहाँ पे अब इसकी बिल्कुल हल्की आग मैंने कर दी है और इसे हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे ये देख लें आप, इस तरह से बबल्स इसके बन रहे हैं। तो सर्विंग से पहले आपने इसके अंदर खूब ढेर सारा धनिया डालना है और आपने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से जो पाए हैं वो रेडी हुए हैं। 1.5 टीस्पून गरम मसाला डालना है। गरम मसाला मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और साबुत गरम मसाले भी हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ 1.5 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। तो एक ही दफ़ा कोई इसके अंदर तड़का वगैरह कुछ नहीं होता। दिस इज़ प्रॉपर वे ऑफ कुकिंग।